हमारे चैनल के सुनने वाले दोस्तों, भाइयों और अहले इल्म पर सलामती हो। दोस्तों, आज हम यूना नबी का 3 दिन मछली के पेट में रहना और साइंसी हकायक के बारे में जानेंगे। कलाम मुकद्दस में दर्ज वाक़यात में से ये एक ऐसा वाक़या है जिसे बहुत से नाम नेहाद उलमा, दानश्वर और मजहबी ठेकेदार कबूल नहीं करते और इस वाक़या को हकीकत से दूर तस्वर करते हैं। इनके मुताबिक एक इंसान का 3 दिन ऐसी जगह रहना नामुमकिन है। इनका ये कहना है कि कोई भी बड़ा जानवर, ख्वाह वो मछली ही क्यों ना हो, वो एक ही जहद या कोशिश में किसी इंसान को नहीं निगल सकती, और अगर ऐसा होता भी है तो इस इंसान का 3 दिन और 3 रातें मछली के पेट में जिंदा रहना नामुमकिन है। बहुत से एतराज़ करने वालों के मुताबिक इस वाक़या को एक तारीख़ी हकीकत का दर्जा नहीं दिया जा सकता, जबकि यूना की किताब ठीक इसी तरह लिखी गई जैसा कि उसमें दर्ज वाक़यात वक़ूअ पज़ीर हुए। यूना नबी एक नबी था जिसका जिक्र हमें 2 सलातीन में मिलता है, और उसने खुदावंद इसराइल के खुदा के उस सुखन के मुताबिक जो उसने अपने बंदा यूना बिन इम्ती की मार्फत जो जाते हिजर का था फरमाया था, इसराइल की हद को हमात के मदखल से मैदान के दरिया तक फिर पहुंचा दिया। हर कदीम यहूदी या मसीही तहरीरात में इसे सच्चे वाक़े के तौर पर बयान किया गया है और इस पर कोई एतराज़ ना किया गया, और सबसे बढ़कर खुदावंद यीशु मसीह ने इस वाक़े की तस्दीक की। मत्ती 12 बाब की 40 आयत में लिखा है, क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन ज़मीन के अंदर रहेगा। मत्ती की 12 बाब और 41 आयत में लिखा है, नैनवा के लोग अदालत के दिन इसी ज़माना के लोगों के साथ खड़े होकर उनको मुजरम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मनादी पर तौबा कर ली, और देखो यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। बस मसीह खुदावंद ने यूना नबी के इस तजर्बे को अपनी मौत और जी उठने से मुशाहबत दी है, ताकि इन दोनों वाक़यात यूना नबी और मसीह खुदावंद का तीसरे दिन जी उठना की मौजज़ाना हसीयत और हकीकत वाज़िया हो। बस ये वाक़या एक हकीकत थी जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। यूना 1 बाब की 12 आयत में लिखा है, लेकिन खुदावंद ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी कि यूना को निगल जाए, और यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। आगे लिखा है, यूना 2 बाब 10 आयत में लिखा है, और खुदावंद ने मछली को हुक्म दिया और उसने यूना को खुश्की पर उगल दिया। साइंस के मुताबिक ऐसे बड़े जानदारों के पेट से इंसान और इनसे बड़े हुजम के जानदार जिंदा मिले हैं, जिसमें व्हील शार्क, वाइट शार्क, स्पर्म व्हील शामिल हैं, और जिस मछली का जिक्र यूना की किताब में है वो इन तीनों में से कोई एक हो सकती है। व्हील और शार्क की बहुत सी ऐसी अक़साम हैं जो इंसान को निगलने की सलाहियत रखती हैं, और इनमें से स्पर्म शार्क, वाइट शार्क और व्हील शार्क ऐसी हैं जिनके पेट से कई मरतबा बड़े बड़े जानवर और ज़िंदा या मुर्दा हालत में मिले हैं। और 19वीं सदी में 2 ऐसे वाक़यात मिलते हैं जब एक बड़ी व्हील मछली के पेट से इंसान को ज़िंदा निकाला गया। 1895 जेम्स बार्टली इनमें से एक है। व्हील मछली के मैदे में हमेशा कुछ हवा रहती है, और जब तक वो जानदार जिसे निगला गया हो जिंदा हो तो निज़ाम इन्हज़ाम शुरू नहीं होता। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये सब कुछ खुदावंद खुदा की मर्ज़ी से हुआ। ये बड़ी मछली उसकी तरफ से बनाई गई और भेजी गई, और तूफ़ान का आना और यूना को जहाज़ से फेंकने के बाद तूफ़ान का थम जाना, ये सब अल्लाही मर्ज़ी थी। और खुदावंद के लिए अपने बंदे को किसी भी जगह किसी भी हालत में ज़िंदा रखना नामुमकिन नहीं। हैरी रीमर अपनी किताब
और मनी ऑफ साइंस एंड स्क्रैप्चर में भी इस वाक़या की तस्दीक अज़र साइंस करते हैं। इसके अलावा मशहूर और माहिर आसार कदीमा बर्नार्ड रैम अपनी किताब द क्रिश्चियन व्यू ऑफ साइंस एंड स्क्रैप्चर में भी इसका ज़िक्र करते हैं। इस वाक़या की साइंसी अहमियत को बयान करते हैं। बस हर तरह से ये हकीकत हम पर और बाइबल के मुखालिफीन पर वाज़िह है कि कलाम मुक़द्दस में दर्ज कोई झूठा वाक़या नहीं, ये खुदा का कलाम है और साइंस खुदा की दी हुई नेमत है जिससे उसके बंदे और तमाम दूसरे लोग फ़ायदा हासिल करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। खुदा निगहबान।